सोने की जादुई 3 आंख वाली गाय। अरे भाई, मैं तो इन आवारा जानवरों से परेशान हो गया हूँ। जहाँ जाते हैं पूरा का पूरा खेत खाली कर देते हैं। मैंने अब सोच लिया है, रात को अपने खेत में करंट लगाकर सोया करूँगा, ताकि जब भी ये जानवर खेत में आए वही करंट से मर जाएं। क्या करंट? अरे नहीं भाई, हमें इन बेजुबान जानवरों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। परेशान तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन ऐसे करंट से इन जानवरों को मारना सही नहीं है। तू कुछ और क्यों नहीं सोचता? ये कहानी रामपुर नामक एक सुंदर से गांव की है, जहाँ के अधिकतर लोग खेती करके अपने परिवार का पेट पालते थे। लेकिन वहाँ लोग आवारा जानवरों से बहुत परेशान थे, क्योंकि जानवर रात को खेतों में आते और पूरे के पूरे खेत को चट कर जाते थे, जिससे गांव के लोग बहुत परेशान थे। लोग जानवरों को लाठियों के साथ खेतों से भगाते थे। कई बार तो कुछ आवारा जानवर लोगों द्वारा पीटने से लहूलुहान भी हो जाते थे, और कुछ लोग तो खेतों में करंट लगाकर उन बेजुबान जानवरों को जान से मार देते थे। उसी गांव में श्याम भी अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ रहता था। श्याम भी खेती करता था, और खेती से जो कुछ वो कमा पाता था, बस उसी से उसके परिवार का पेट भरता था। लेकिन वो कभी भी जानवरों को ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक बार श्याम अपने खेत में जाता है तो वो देखता है कि कुछ लोग आवारा जानवरों को खेतों से भगा रहे थे और उन पर अपने डंडे और लाठियां चला रहे थे। श्याम ये देखकर बहुत दुखी होता है। आगे जाकर श्याम देखता है कि एक सुनहरे रंग की गाय खेत में गिरी हुई थी और उसकी एक टांग से खून निकल रहा था। हे भगवान, इस गाय की टांग में कितना खून निकल रहा है। श्याम उसके पास बैठ जाता है और उसके ऊपर हाथ फेरने लगता है। पता नहीं ये लोग कब समझेंगे, इसको कितना दर्द हो रहा होगा। श्याम अपना कुर्ता फाड़कर उसकी टांग पर बांध देता है और पास से कुछ घास लेकर आता है और उस गाय के आगे डालता है और उसके पास ही बैठा रहता है। तभी श्याम को एक आवाज सुनाई देती है। आपने मेरी बहुत मदद की है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं एक साधारण गाय नहीं हूँ, मैं एक जादुई गाय हूँ और मैं परीलोक से आई हूँ। यहाँ लोग आवारा जानवरों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। मैं इसलिए यहाँ आई थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे भी घायल कर दिया। मैं गर्भवती हूँ, लेकिन तुम बहुत दयालु हो। तुमने बिना किसी स्वार्थ से मेरी मदद की है। श्याम उस गाय को अपने साथ अपने घर ले आता है। अरे, आप ये गाय कहाँ से ले आए और इसकी टांग में क्या हुआ है? कुछ लोग आवारा जानवरों को खेतों से खदेड़ रहे थे और इन पर लाठियां चला रहे थे। उसी के बीच ये गाय भी घायल हो गई थी। ये ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, इसलिए मैं इसे घर ले आया। और ये कोई साधारण गाय नहीं है, ये सुनहरे रंग की जादुई गाय है। और वो अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है। अरे, इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है ये गर्भवती है और आजकल तक बच्चा देने वाली है। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। जाओ, इसके लिए कुछ चारा लेकर आओ। फिर वो दोनों उस गाय को चारा खिलाते हैं और पानी पिलाते हैं और उसकी टांग पर हल्दी भी लगाते हैं। और अगली सुबह जब वो उठते हैं तो वो देखते हैं कि उस गाय ने एक सुनहरे रंग के बछड़े को जन्म दिया है। मेघा, ओ मेघा, जल्दी आओ। क्या हुआ जी, इतनी जोर जोर से क्यों बुला रहे हो? ये देखो, गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है, और वो भी 3 आँखों वाले बछड़े को। मेघा जब उस बच्चे को देखती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है। अरे, 3 आँखों वाला बछड़ा, ये तो मैंने पहली बार ऐसा बछड़ा देखा है। वो बछड़ा भी कोई साधारण बछड़ा नहीं था। अभी गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। मुझे इसके लिए अच्छा अच्छा घास लाना होगा, ताकि ये पेट भरकर घास खाए और अपने बच्चे को दूध पिला सके। श्याम घास लेने चला जाता है
और खेतों से हरी हरी घास लाता है और गाय को घास खिलाता है। श्याम गाय का दूध बाल्टी में निकालकर अंदर लेकर रख देता है। जब मेघा उस दूध को देखती है तो वो बाल्टी का सारा दूध सोने का बन गया था। मेघा ये देखकर बहुत खुश होती है और अपने पति श्याम को बुलाती है। सुनते हो, जल्दी यहाँ आओ, ये दूध देखो आकर। क्या हो गया, वहीं तो रखा था दूध। श्याम जब वो दूध की बाल्टी देखता है तो वो सारा दूध सोने का बन गया था। अरे सोने का दूध, ये गाय सोने का भी दूध देती है। श्याम और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। अब वो गाय और बछड़ा श्याम के साथ ही रहते थे और श्याम उनका बहुत ध्यान रखता था। गाय और सोने के दूध और सोने के गोबर से वो बहुत अमीर बन जाते हैं। अब तो गांव के लोग भी श्याम के बारे में बात करने लगे थे। ये श्याम के पास पता नहीं इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। पहले तो इसके पास खाने के लिए 2 वक्त का खाना तक नहीं था और अब देखो गांव में कितना बड़ा घर है और इतनी बड़ी गाड़ी में घूमता है। सुना है जब से उसने उस आवारा गाय को पकड़ा है तब से उसके दिन ही बदल गए हैं। और वो गाय का बच्चा भी साधारण बछड़ा नहीं है, वो भी 3 आंखों वाला बछड़ा है। अच्छा, मुझे तो लगता है ये सब उस बछड़े की वजह से ही हो रहा है। क्यों ना उस बछड़े को चुरा लिया जाए। तभी वो दोनों उस गाय के बछड़े को चुराने की सोचते हैं और रात के समय जब सब सोए थे वो दोनों मिलकर उस गाय के बछड़े को वहां से ले जाते हैं। इसको कमरे के अंदर छुपा कर रखना होगा। और वो दोनों उसको अपने कमरे में छुपा लेते हैं और वो बछड़ा अपनी माँ के बिना रोने लगता है और उसकी आंखों से सोने के आंसू निकलने लगते हैं। अरे इसकी आंखों से तो सोने के आंसू निकल रहे हैं। ये तो 3 आंख वाला सोने का जादुई बछड़ा है। तभी श्याम इतना अमीर हो गया है। अब देखना हम भी अमीर हो जाएंगे इसके सोने के आंसुओं से। उन दोनों को उस रोते हुए बछड़े पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। वो तो बस सोने के और ज्यादा आंसू चाहते थे ताकि वो उनको बेचकर अमीर हो जाएं। दूसरी तरफ वो गाय भी अपने बछड़े के बिना जोर जोर से चिल्ला रही थी। श्याम और मेघा को गाय की आवाज सुनाई देती है और वो उठकर देखते हैं कि गाय का बछड़ा वहाँ नहीं था, इसलिए गाय चिल्ला रही थी। गाय का बछड़ा कहाँ गया? गांव के 2 लोग मेरे बछड़े को ले गए। तुम मुझे खोलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर गाय श्याम के आगे आगे चलने लगती है और जहाँ उन्होंने बछड़े को बांधा था वहाँ आ जाती है और श्याम बछड़े को वहाँ से लाने लगता है। तभी वो दोनों आदमी वहाँ आ जाते हैं और श्याम को मारने लगते हैं। तभी वो गाय उन दोनों चोरों को टक्कर मारती है और अपने सींगों से मार मार कर वहाँ से उन्हें भगा देती है। फिर श्याम अपनी गाय और बछड़े को लेकर अपने घर आ जाता है और गाय से बोलता है, हे जादुई गाय, आप अपने बछड़े को लेकर अपने परीलोक वापस चले जाओ। मैं नहीं चाहता यहाँ के लालची लोग आपको कोई नुकसान पहुँचाएं। वैसे भी आपने हमारी बहुत मदद की है। अब हमारे पास सब कुछ है। अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। आप अपने लोक में जाकर खुशी से रहो। तुम इस गांव में सबसे ईमानदार हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हें जब भी हमारी जरूरत होगी हमें आवाज दे देना, हम तुम्हारी मदद के लिए चले आएंगे। फिर वो गाय अपने बछड़े को लेकर परीलोक वापस चली जाती है। अब श्याम के पास बहुत पैसे थे जिससे वो गांव में एक गौशाला बनवाता है और गांव में आवारा घूमने वाली सभी गायों को पकड़कर वो अपनी गौशाला में रखता था और उनका ध्यान रखता था। एक बार की बात है, मोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसको अपने और अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए हर दिन बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बाद वो मुश्किलों से ही गुजारा कर पाता था। वो एक लकड़हारे के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी था जो जंगल में जाकर लकड़ियां तो काटता था लेकिन साथ ही नए पौधे भी लगाता था ताकि कभी भी पेड़ों की आबादी कम ना हो।
एक दिन वो अपनी पत्नी मालती से बोलता है, इतनी मेहनत करने के बाद भी हाथ में कुछ नहीं बचता। मैं तो सोच रहा हूँ अब बाजार में जाकर कुछ कुछ मजदूरी कर लिया करूँ। आप भगवान पर भरोसा रखिए, एक न एक दिन हमारा जीवन भी सुधर जाएगा। मुझे उस दिन का इंतजार है। एक दिन जंगल में जाते समय मोहन को अजीब सा पेड़ दिखा। अरे ये किस चीज का पेड़ है? मैंने तो इसे पहले यहाँ कभी नहीं देखा। तो पेड़ लीची का था। उसमें चमकीले पत्ते और चमकीले फल थे जो रत्नों की तरह दिखते थे। उसकी सुंदरता से चकित होकर मोहन ने उसमें से एक फल तोड़ लिया। जैसे ही उसने फल को चबाया, मोहन ने महसूस किया कि ये ना तो केवल स्वादिष्ट था बल्कि उसमें जादुई शक्तियां भी थी। प्रत्येक काटने के साथ उसकी भूख गायब हो गई और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खुश महसूस कर रहा था। अरे ये तो बहुत ही अद्भुत फल है। इसे खाते ही शरीर में एक ऊर्जा सी आ गई है। क्यों ना मैं इन्हें बाजार में बेच दूं, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। मोहन उस पेड़ से बहुत सारे फल तोड़ लेता है और उसे एक कपड़े में बांधकर बाजार ले जाता है। बाजार जाकर वो एक फल वाले के पास जाता है। हरिया भैया, मैं कुछ फल लाया हूँ, आप खरीदोगे क्या? क्यों भाई, जंगल में लकड़ियाँ खत्म हो गई जो आज फल तोड़ ले आया तू? अरे भाई, जंगल में फल दिखाई दिए तो ले आया, तुम खरीदोगे क्या? अच्छा, दिखा कौन सा फल लाया है तू? मोहन कपड़े की गठरी खोलता है। अरे ये तो लीची है। लीची? मैंने तो आज से पहले ये फल कभी खाया ही नहीं था, लेकिन ये बहुत ही स्वादिष्ट है। चल ठीक है, सीजन की शुरुआत में ही तो इसे ले आया। हरिया मोहन को लीची के पैसे दे देता है और मोहन उस पैसे से घर के लिए राशन का सामान ले जाता है। अच्छा हुआ आप राशन ले आए, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अरे वो आज जंगल में एक लीची का पेड़ मिल गया था तो वही बाजार में बेच आया, इसलिए आज अच्छे पैसे भी मिल गए। क्या उस पर और भी लीचियां बची हुई है? हाँ, थोड़ी सी लगी होगी, ज्यादातर तो मैंने तोड़ ही ली थी। काश उसकी लीचियां बहुत सारी होती तो हमारी कुछ और दिन अच्छी कमाई हो जाती। और वो सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन मोहन जब सुबह उठकर जंगल में जाता है तो वो देखता है कि उस लीची के पेड़ में बहुत सारी लीचियां लगी हुई थी। अरे कल तो मैंने ज्यादातर लीचियां तोड़ ली थी, एक ही दिन में इतनी सारी लीचियां कैसे आ गई? और मोहन लीची के पेड़ से लीचियां तोड़ने लगता है। लीची तोड़कर उसका धन्यवाद भी करता है। हे लीची के पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मुझे मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना नसीब हो पाता है। अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई कष्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मोहन फिर सारी लीचियों को गठरी में बांधता है और उन्हें बाजार ले जाता है और हरिया को जाकर दे देता है। लो हरिया भैया, मैं आज फिर से लीचियां ले आया हूँ। हरिया सोचता है, आज इसे ज्यादा पैसे नहीं दूंगा, इससे सस्ते में खरीदूंगा। ये तो बस जंगल से तोड़कर ही तो लाता है। और हरिया उसे थोड़े पैसे दे देता है। अरे भैया, कल तो आपने मुझे 500 रुपए दिए थे, आज बस 200 रुपए। अरे कल की तेरी सारी लीचियां पड़ी पड़ी खराब हो गई, किसी ने भी नहीं खरीदी। मुझे तो कल तेरी वजह से बहुत घाटा हुआ है। अब मैं इनके बस 200 रुपए ही दे सकता हूँ। लेने हैं तो ले लो, वरना अपनी ये लीचियां उठाकर कहीं और बेच दो। नहीं हरिया भैया, ये आप ही रख लो। और मोहन उदास होकर वहां से चला जाता है। आज जाकर कुछ लकड़ियां काट लेता हूँ, 200 रुपए में घर कैसे चलेगा? ऐसा सोचकर मोहन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में वापस आ जाता है। जाते हुए वो रास्ते में देखता है कि उसे वो लीची का पेड़ लीचियों से भरा हुआ मिलता है। अरे ये कैसे हो सकता है? सुबह ही तो मैंने इतनी सारी लीचियां तोड़ी थी, ये इतनी जल्दी इसमें इतनी सारी लीचियां फिर से कहाँ से आ गई? तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। मैं एक जादुई लीची का पेड़ हूँ, मेरी लीचियाँ कभी खत्म नहीं होंगी, तुम जितनी चाहे लीचियाँ तोड़ सकते हो। तुम बोल सकती हो? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है।
तुमने अपना घर चलाने के लिए जितने पेड़ काटे हैं उससे कहीं ज्यादा तुमने पेड़ लगाए हैं। मैं तुम्हारे इन्हीं कर्मों का फल हूँ। मोहन उसकी बात सुनकर बहुत खुश होता है और वो भागकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। ये तो बहुत खुशी की बात है जी। अब से ना हम बाजार में खुद का लीचियों का ठेला लगा लेंगे, क्योंकि बाजार वाले आपसे सस्ते में खरीद कर महंगा बेचते हैं। लेकिन हरिया तो बता रहा था कि उसकी लीचियाँ किसी ने भी नहीं खरीदी। कल मैं बाजार में गई थी तो मैंने देखा कि लोग हरिया से लीचियाँ खरीद रहे थे और वो लीचियाँ भी महंगे दाम पर बेच रहा था। वो दोनों जंगल में जाते हैं और लीची के पेड़ से लीचियाँ तोड़ लेते हैं। अब वो बाजार में एक ठेली पर लीची बेचने लगते हैं। लीची को देखकर सभी लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसकी ठेली पर लोगों की भीड़ लग जाती है। कुछ ही देर में उसकी सारी लीचियाँ बिक जाती है। जो भी लोग उससे लीची लेते हैं और खाते हैं तो वो खुद में एक बहुत अच्छी ऊर्जा महसूस करते हैं, जिस कारण अब रोज मोहन की ठेली पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। उसकी सफलता देख हरिया को उस पर बहुत ईर्ष्या होती है। इस लकड़हारे की वजह से तो मेरी पूरी दुकानदारी ही खराब हो गई है। मुझे जल्द ही इसका कुछ ना कुछ करना होगा। एक दिन हरिया मोहन के पीछे पीछे जंगल में जाता है और वो लीची का पेड़ देख लेता है। मोहन के जाने के बाद हरिया लीची के पेड़ के पास आता है। तो ये है वो पेड़ जिसने मोहन को मालामाल कर दिया। मैं अभी इस पेड़ को काट देता हूँ, फिर वो मोहन कभी लीची नहीं बेच पाएगा। और हरिया एक कुल्हाड़ी से उस लीची के पेड़ पर वार करता है। ऐसा करते ही उसे बहुत तेज करंट का झटका लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। उसकी जब आंखें खुलती है तो वो खुद को मोहन के घर में पाता है। अरे हरिया भैया, आप ठीक तो हो ना? आपके साथ जंगल में क्या हुआ जो आप बेहोश हो गए? हरिया मोहन को सारी बात बताता है और अपने किए की माफी मांगता है। फिर वो वहाँ से अपने घर चला जाता है। अब मोहन जादुई लीची की वजह से एक अमीर इंसान बन गया था और वो अपने परिवार के साथ बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत करने लगता है।